दोस्तों, सिद्धार्थ, जिसे गौतम बुद्ध या शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बुद्ध एक दार्शनिक, विद्वान, ध्यानी, आध्यात्मिक शिक्षक ये सभी थे। मित्रों, बुद्ध दुनिया बनाने वाले ईश्वर तो नहीं थे, लेकिन ईश्वर से भी अच्छे और प्रभावशाली इंसान थे। दोस्तों, वह इंसान से भगवान कैसे बन गए और उनमें ऐसी क्या बात थी जिससे उन्हें आज भी उतना ही पूजा जाता है। इस वीडियो में हम आपको गौतम बुद्ध के पूरे जीवन का सार बताने वाले हैं। हम यह 100% गारंटी से कह सकते हैं कि आपने आज से पहले ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, तो अंत तक बने रहिए। कहानी को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए। दोस्तों, शाक्य वंश की राजधानी कपिलवस्तु में शुद्धोधन नाम के एक राजा रहते थे। कहा जाता है कि राजा शुद्धोधन की पत्नी रानी मायावती को सपने में कुछ संदेश मिले थे। इस संदेश को राजा स्वप्न विद्या में प्रसिद्ध 8 पंडितों को बताएं और उन्होंने राजा को स्वप्न का अर्थ बताते हुए कहा कि उनके घर में एक पुत्र संतान का आगमन होने वाला है। यदि वह घर में रहा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, और अगर वह सन्यासी हुआ तो बुद्ध बनकर समस्त संसार को मार्गदर्शन देगा। इसके कुछ ही दिन बाद वैशाख पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कहा जाता है कि उस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड बुद्ध का स्वागत कर रहे थे। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि राजकुमार समय आने पर वंश को आगे बढ़ाएं और एक महान राजा बने। इसी वजह से राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ के लिए सभी सुखों से पूर्ण एक राजमहल का निर्माण किए थे। जब सिद्धार्थ मात्र 16 साल के थे तब उनकी शादी रानी यशोधरा से कर दी गई थी। कुछ वर्षों के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल रखा गया। मित्रों, सिद्धार्थ गौतम एक ऐसे राजकुमार थे जिन्होंने अपने जिंदगी के 29 साल महल के 4 दीवारों में हर संभव सुख शांति के साथ व्यतीत किया, बाहरी दुनिया से पूरी तरह अनजान। एक दिन सिद्धार्थ ने उस महल से बाहर निकलने का इच्छा व्यक्त किया। वे दुनिया को करीब से जानना चाहते थे। सिद्धार्थ गौतम अपने सारथी छन्ना के साथ नगर भ्रमण करने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति दिखा और उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह कौन है। दोस्तों, जरा एक बार आप सोचिए कि सिद्धार्थ 29 साल की उम्र तक भी किसी बूढ़े इंसान को नहीं देखे थे। सारथी ने अपने जवाब में कहा कि सभी इंसानों को कुछ विशिष्ट आयु के पश्चात बूढ़ा होना पड़ता है और कुछ वर्ष पश्चात आप भी बूढ़े हो जाएंगे। फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें बीमार व्यक्ति दिखा। उन्होंने अपने साथी से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों है। सारथी ने कहा कि उसे कुष्ठ रोग हुआ है, वह उस वेदना को सह नहीं पा रहा है। हर वह इंसान जो बूढ़ा होता है उसे बीमारियां भी होता है। और फिर कुछ दूर जाने पर उन्हें एक मृत व्यक्ति दिखा। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि इसे क्या हुआ है। तब उनके सारथी ने बताया कि महाराज, उसका प्राण पखेरु उड़ गया है, वह अब जीवित नहीं है। हर इंसान को एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है, यही जीवन की सच्चाई है। इसके बाद सिद्धार्थ महल को वापस लौट रहे होते हैं और तभी बीच रास्ते में उन्होंने एक महात्मा को ध्यान की अवस्था में देखा। फिर उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति आंख बंद करके क्यों बैठे हैं। सारथी ने कहा, महाराज, ये ध्यान में बैठे हैं, यह भगवान को खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान ही हमारे सारे दुखों को दूर करते हैं। फिर सिद्धार्थ राजमहल में लौट आए, लेकिन सिद्धार्थ के मन में वह सभी बातें घर कर बैठी थी। वह उस सच्चाई को खोजना चाहते थे जिनमें जीवन के सभी जवाब छुपे थे, और उसके बाद वह राजपाट त्याग कर वहाँ से निकल पड़े। वो ये नहीं जानते थे कि उनका यह सफर कितनी कठिनाइयों से भरा है। नए नए रास्ते और दिशाओं में चलते हुए सिद्धार्थ एक ध्यान सिखाने वाले गुरु से मिले। कहा जाता है कि उस गुरु को ऐसा उज्जवल और बुद्धिमान शिष्य पहली बार मिला था। उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए तुम्हें उपवास रखना होगा। उन्होंने एक दिन उपवास रहने को कहा था, पर सिद्धार्थ 3 दिन उपवास रहे। वह चौथे दिन आकर गुरु से कहे कि और क्या करूं। गुरु ने उनसे कहा कि अब तुम पानी भी छोड़ दो, बिना पानी के उपवास करो। वह गुरु उनसे वो चीजें करने को कहने लगे जो कि उन्होंने भी कभी उतना नहीं किया था। परंतु सिद्धार्थ एक उत्तम शिष्य के भांति
जो आदेश दिया जाता वह सब करते रहे। सिद्धार्थ गौतम की उस पीड़ा और कठोर साधना को देखते हुए उन झूठे गुरुओं के मन में भी करुणा जागा और उन्होंने सिद्धार्थ को कहा कि आप जो खोज रहे हो वो हम आपको नहीं दे सकते। फिर सिद्धार्थ एक आश्रम से दूसरे आश्रम, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु करते करते 6 साल बीता देते हैं। उनको तपस्या करते करते उनका शरीर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इतने घोर तप को देखते हुए 5 साधु इनके शिष्य हो गए और उन्हें लगा कि यह व्यक्ति जरूर बुद्ध बनेंगे, यह जरूर सत्य की खोज करेंगे और यदि इस प्रक्रिया में वह उनके साथ जुड़े रहे तो उन्हें भी विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध यह मानते थे कि बाहर के युद्ध को जीतने से पहले अपने अंदर के युद्ध को जीता जाए। एक दिन सिद्धार्थ अपने आखिरी आश्रम से निकल पड़े अपने भीतर के इस युद्ध को जीतने के लिए और उनके पीछे पीछे 5 भिक्षु भी चल चुके थे। वे लोग बिहार के उर्मिला नामक गांव में जा पहुँचे। बिना कुछ खाए पिए निराहार रहते हुए तपस्या आरंभ कर दिया। सिद्धार्थ अपने आप को कठोर यातना दे रहे थे, स्वयं को परीक्षा की चरम सीमा तक ले जाना चाहते थे। एक दिन तपस्या करते हुए सिद्धार्थ अचेत हो गए और तभी सुजाता नामक एक लड़की ने उन्हें खिरदान किया था। उसने लड़की ने कहा था कि अगर हम बीना के तार को ज्यादा कस देंगे तो वह टूट जाएगा और यदि उसे ढीला छोड़ देंगे तो उसका सुर नहीं निकलेगा। इस बात को सुनने के बाद सिद्धार्थ गौतम, जो एक भी दाना मुख में नहीं डाल रहे थे, वह स्वयं उस देवी से खीर स्वीकार करते हैं। सुजाता एक निम्न जाति की थी, अछूत थी, उसने यह कहा भी था, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम मेरे लिए निम्न जाति की नहीं हो, तुम मेरे लिए ज्ञान की देवी हो, और उनके हाथों से खीर ग्रहण किया था। यह सब देखने के बाद 5 भिक्षु उनका साथ छोड़ देते हैं। सिद्धार्थ गौतम ने उन्हें बहुत समझाया कि शरीर को सुखाने से सत्य नहीं मिलता, हमें मध्य मार्ग में चलना है। ना शरीर को बहुत तड़पाना है और ना ही शरीर को बहुत भोग में ले जाना है। लेकिन 5 भिक्षु उनकी बात नहीं माने और सिद्धार्थ को झूठा गुरु बताकर वहां से चल दिए। इसके बाद सिद्धार्थ ने निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे दृढ़ संकल्प के साथ तपस्या आरंभ कर दिया। कहा जाता है कि उनका ध्यान तोड़ने के लिए दानवों के प्रयत्न चल रहे थे और बहुत सी अप्सराएं भी उनका ध्यान भंग करना चाहती थी, लेकिन कोई भी उनका ध्यान भंग नहीं कर पाया। फिर दानवों के सारे राक्षस उन पर टूट पड़े, किंतु सिद्धार्थ का ध्यान अखंड चलता रहा। करीब 40 दिन बाद पूर्णिमा के दिन उन्हें अंतिम ज्ञान प्राप्त हुआ। उनके हर प्रश्नों का जवाब मिला और वे बुद्ध कहलाए। दोस्तों, वह पीपल का पेड़ आज बोधि वृक्ष और जगह बोध गया के नाम से जाना जाता है। आज से ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बुद्ध की मृत्यु के बाद भारत के महान साम्राज्य के निर्माता अशोक सम्राट ने कलिंग युद्ध के तबाही को देखने के बाद बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी सीख मिली है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, कमेंट में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।